सियासत को लेकर अक्सर बात करते हैं हम सियासतदानों से, लेकिन मुद्दे वो जो जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा की सियासत गर्म है और इसी सियासत में हम बातचीत करेंगे। हमारे पास सैनी समाज के दिग्गज नेता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा में उनका एक विशेष प्रभाव है, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है और जो मौजूदा समीकरण है उनको लेकर खुलकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, बेबाकी से बात करने वाले दोनों नेता हमारे साथ हैं। गुलशन सैनी हैं, नायब सैनी हैं, तो दोनों से बातचीत कर लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। नायब जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपके पास पार्टी की भी जिम्मेवारी है, प्रदेश की बड़ी जिम्मेवारी निभा रहे हैं आप, तो इन समीकरणों को कैसे देखते हैं? अभी जो लगातार जो है मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना और भाजपा की ओर से तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मौजूदा राजनीति को बताएं। पहला सवाल मेरा है, किस तरह की राजनीति है, क्या समीकरण देख रहे हैं? देखिए, आज पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में मोदी के खिलाफ लहर चल चुकी है। जो ये गारंटी की बात करते हैं, लोगों ने देख लिया भी सारी की सारी गारंटियां झूठी हैं। कहीं 15 लाख के वादे करके आए थे, कहीं तेल का सस्ता करने का रेट लेके आए थे, गैस सिलेंडर का कम करने का वादा करके आए थे, काला धन लेने का वादा करके आए थे। जितनी गारंटियां थी, एक भी गारंटी कोई हो तो बताओ, लूटने के सिवाय कोई काम नहीं। आज पूरे देश के अंदर मोदी के खिलाफ लहर चल चुकी है। इसकी झूठ को जितना तक लूट खसोट पे आ जाके फिरौतियों तक का जो ईडी के छापे लग रहे हैं, ये छापे नहीं है किसी भी कंपनी से उसके पास से 100 करोड़ उसमें डलवाए पार्टी में, और उसके बाद इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो आ रहे हैं, इससे खुलासा हो ही गया कि पार्टी कहाँ खड़ी है, कि कैसे कैसे घोटाले कर रही है। और उसके पास अगले दिन उसके पास इलेक्ट्रिक बॉन्ड कट्टे, उसको छोड़ दिया। किसी से 100 करोड़ उसके कंपनी की इनकम और 400 करोड़ इनके बीफ जैसी कंपनियों से भी चंदा इनके पास है। जनता जान चुकी है कि भी कैसे कैसे घोटाले आज ये कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से पूरे देश में, हम बिहार के अंदर पोजीशन इनकी खराब है, महाराष्ट्र में पोजीशन पूरी खराब है, हरियाणा प्रदेश के अंदर इनके हालात। आज हम यहाँ कैथल में आए, काफी कई गाँवों के अंदर गए, अभी यहाँ सभी कह रहे कि भी यहाँ बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है जी। पूरा लाडो हल्का के अंदर देखा, सारे जितने भी हल्के हैं पूरा के पूरी तरीके से यहाँ पे हमारे सुशील गुप्ता जी पूरी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से जीत रहे हैं जी। इस तरह से बात करें, आपने ईडी का जिक्र कर लिया, सवाल मैं आगे करता, लेकिन आपने स्टार्टिंग ही यहीं से कर दी, तो मैं बात पूछना चाहूँगा, ये जो जिंदल साहब हैं, क्या ये भी ईडी के डर से ही आए हैं इसमें बीजेपी में? इसका तो सबसे बड़ा 1,86,000 करोड़ लिख के दिखाए थे। पहले तो 1,86,000 करोड़ उस टाइम कितना बड़ा घोटाला करके ये आए थे, पूरा लूट के। और आज ये क्या कितना ईमानदार साफ होके आया। इनसे भी अभी यहाँ 195 करोड़ तो इसने भी दे रखे बॉन्ड के अंदर, अब भी पैसे ले दे करके पैसों के लिए इसको खड़ा कराया कि उसको और कुछ नहीं है इसका। कितना बड़ा ऐसे ऐसे भ्रष्ट दिनों के लड़ाएंगे इलेक्शन, तो जनता जान चुकी है इसके, तभी मोदी के खिलाफ लहर है। अभी सारे भ्रष्ट चाहे किसी भी प्रदेश में है, सारे के सारे जितने भी किसी ने घोटाला करा, सारे घोटाले वाले इनके पास है। किसी का 70,000 करोड़ का घोटाला, किसी का 1 लाख करोड़ का घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले आज सारे के सारे आज इनके पास है। घोटालों की सरकार है इस टाइम जी। सर, बात करें जिस तरह से, गुलशन जी से बात कर लेता हूं मैं। एक आंकड़ा मैंने आपसे सुना था कि जो सीट थी, जो जिस सीट पर जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं, पहले नायब सैनी चुनाव लड़ रहे थे, तो सैनी समाज की बात करें तो जो है कई स्टेट्स की बात करें तो यही एकमात्र सीट थी जहां पर सैनी समाज का कैंडिडेट खड़ा होता था। देखिए, समाज के अंदर हमने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की, पर जैसे जैसे हम गांव के अंदर गए, आज भी हम कैथल के अंदर कई वार्डों में और कई गांव के अंदर जाकर गए, लोगों के अंदर एक रोष तो है कि लगभग 7 सीटें हैं 7 प्रदेशों के अंदर, जिसमें अंदर केंद्र प्रशासित जैसे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये इन सभी सीटों में से एक ही सीट लगभग जो है ना सैनी समाज को पार्टियां देती थी। तो टिकट दी नहीं, कुछ उसके अंदर भारी रोष लोगों के अंदर है, क्योंकि जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट की जो मौजूदा सांसद उनको टिकट का आश्वासन उनको दे रखा था, पर चलो उनका अंदरूनी मामला है। पर हमारी जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो टिकट मिलनी थी, उसके अंदर भी पार्टी के हाईकमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने हमें आश्वासन भी दिया और हमें टिकट के बारे में बताया कि आप लोग टिकट ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। पर कुछ
समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कहीं चाहना नहीं छोड़ सकते, समाज को गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं। तो उनकी चाहना के आगे और उनकी इस सत्ता लोभ के कारण वो टिकट हमारे से छिटक गई। पर पार्टी का आदेश सिर मत्थे। समाज की बात, सर्व समाज की बात करें, आज पूरे देश के अंदर एक दिन ब दिन और विशेष तौर पर हरियाणा के अंदर प्रदेश में लोगों के तो भाजपा को लेकर के एक बहुत नकारात्मक जो इनकी छवि सामने आई है कि कैसे कैसे ये बाहर से ला करके कांग्रेस से दिन पे दिन पार्टियों के अंदर इलेक्ट्रिक बॉन्ड लेकर के इनको बेच करके चंदा एकत्रित करते हैं और फिर उनको अपनी पार्टियों का प्रत्याशी बनाते हैं। अगर इन्होंने इतना बढ़िया सुशासन किया है 10 सालों के अंदर, तो इनको अपने टिकटार्थ नहीं मिले, हिसार से कांग्रेस की लेकर के आए, जिंदल को दिन ब दिन के दिन इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, उसको भी कांग्रेस से लेकर के आए। तो अगर इनका इतना बढ़िया सुशासन था, इनको अपने टिकटार्थ ही मिल जाने चाहिए थे। और जिंदल को मैंने यहाँ पर देखा शहर के अंदर, यहाँ के जो पुराने भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक भारी रोष है कि जिस जिंदल को हमने आज से 10 वर्ष पूर्व भारी मतों से हरा करके भेजा, उसने 10 सालों के अंदर यहाँ शहर के अंदर कितने धार्मिक कार्यक्रम हुए, कोरोना और बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियां भी आई, तब ये जिंदल और उसके सेवा ट्रस्ट कहीं नहीं दिखे। ये किसी के सुख में दुख में कितनी तकलीफें इस कपिल मुनि की धरती के ऊपर आई हैं, पर इसने कभी 10 वर्षों के अंदर यहाँ पर झांक करके नहीं देखा। तो लोगों के अंदर वो भारी रोष है कि फिर उसी कोयला चोर को ये हमारे बीच अपना भाजपा का एक प्रत्याशी बना करके ले आए कि अब ये कैसे जो है ना कोयले से कोहनूर कैसे बन गया। बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों को नहीं जाने दिया। अब जगह जगह पर किसान संगठन, आज भी रादौर के अंदर मुख्यमंत्री जी की रैली थी और किसानों को, किसान संगठनों को और उनके नेताओं को आज वहां पर नजरबंद कर दिया गया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। आज प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जो भी कोई शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या प्रदेश में आवाज उठाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर दे दिया जाता है। तो अगर यही परिस्थिति चलती रही तो साउथ कोरिया वाले हालात यहाँ पर आधे से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और जो बहुत प्यारा संविधान जिसके अंदर सबको जगह दी गई थी, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, जिसमें अंदर समानता का अधिकार जो संविधान में बाबा साहब ने दिया था, उस संविधान को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर के खत्म करना चाहती है। सनी साहब, आप सही मुद्दे पर जा रहे हैं। आज ही एक अमित शाह की वीडियो वायरल हो रही है जहां एक स्टेट में जाकर के वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये तो जग जाहिर है, उनकी सोच है। आरएसएस की शुरू से सोच रही है कि बाबा साहब के सपनों का भारत कभी ना बने। दलित को, पिछड़े को, जो कमजोर तबके के लोग हैं वो सामाजिक संरचना से दूर रहें, ये सोच रही है। और सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए वो 1-2 टिकट रिजर्व कोटे में तो देना उनकी मजबूरी है, नहीं तो जातीय समीकरणों को साधने के लिए, सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बना देते हैं, टिकटें दे देते हैं, मंत्री बना देते हैं। जिस प्रदेश के अंदर चुनाव होता है वहां पर मंत्री बना देते हैं कुछ महीने पहले, फिर उनको चुनाव के बाद हटा लिया जाता है। उनकी कलम से आज तक कोई भी पिछड़ों के लिए या आदिवासियों के लिए या हमारे दलित समाज के लिए, जो भी कमजोर लोग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, कच्चे कर्मचारी वर्ग है, जो ये सब गरीब तबके से आते हैं, सबको इन्होंने लाठियों से पीट करके इनको चुप कराने का तानाशाही रवैया अपना कर, यानी कि पद देने के पीछे भी अपनी सियासत होती है। सियासत होती है बिल्कुल। अब जहां भी आप देखेंगे, जिस भी प्रदेश के अंदर चुनाव आते हैं वहां पर ये मुखौटे खड़े कर देते हैं, हर जाति से मुखौटा खड़ा कर देते हैं। जैसे ही चुनाव होगा उस प्रदेश के अंदर सारा मंत्रिमंडल जो केंद्र के रूप में प्रतिनिधित्व करता है उसको हटा दिया जाता है, खाली वोट लेने के लिए। जाति जनगणना क्यों नहीं सार्वजनिक करते? एक हमारे दलित और ओबीसी वर्ग की, हमारे पिछड़ा वर्ग की बहुत पुरानी मांग है, जिसको आज माननीय राहुल गांधी जी ने विश्वास दिलाया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और समाज के अंतिम कोने में खड़े हुए उस पंक्ति में उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ करने का काम करेंगे। यानी कि एक बात तो तय है कि 79 का जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको भी पूरी तरह से कोई पार्टी लागू नहीं कर पाई। देखिए, पूर्व में कुछ नेताओं ने इसके लिए प्रयास किया, पर राजनीतिक द्वेष के कारण या बहुमत न होने के कारण वो ऐसा नहीं हो सका।
कहीं ना कहीं बैकवर्ड समाज की भी इसमें लेट लतीफ़ी रही है, कोई बड़ा नेता वो अब नहीं बना पाए। ये जो मुखौटों वाली बात मैंने आपको बताई है कि मुखौटे बना देते हैं वोट लेने के लिए। जो डम्मी आदमी होते हैं वो कभी समाज की या कभी हक की बात सीना चौड़े करके नहीं कर सकते जी। समाज की हक करने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है, निडरता से आपको यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जैसे वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है कि जब दो मौजूदा मुख्यमंत्रियों को एक अधिकारी जांच में शामिल करने के बहाने देर रात पकड़ करके तिहाड़ जैसी जेलों में बंद कर देता है। कोई सबूत नहीं, कोई लेन देन पैसे का नहीं हुआ, सिर्फ एक बयान के ऊपर। और वो बयान भी उसने जो 10वीं बार में बयान दिया है कि मैंने केजरीवाल जी से मिला था, उसकी कोई सबूत ने आज तक ईडी नहीं दे पाई। सिर्फ एक तानाशाही रवैया है जो भी, क्योंकि केजरीवाल जी का कसूर सिर्फ इतना था, उन्होंने मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस यात्रा, एक गरीब तबके को उठाने का काम किया। जो बाबा साहब के संविधान को मजबूत करने का काम करता है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन हो जाता है। चलो मैं नायब जी से भी बात कर लेता हूँ। सर, जैसा कि गुलशन जी बात कर रहे थे, एक बात और याद आ गई मुझे। ये कह रहे हैं कि इन बातों को लेकर के, तमाम तरह की बातों को लेकर जो आरोप सिद्ध नहीं, उनको जेल में डाल दिया। क्या आपको लगता है कि कई बार चर्चाएं होती हैं डिबेट में कि जो पार्टी इनके काबू में नहीं आती, उस पार्टी को तोड़ने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, कहीं ये भी उसी का हिस्सा तो नहीं है केजरीवाल को जेल में डालना? तो यही मेन था इनको पता कि यहाँ केजरीवाल जी बहुत ईमानदारी आदमी है। ये पार्टी बिल्कुल साफ सुथरी है। इन्होंने पहले दिल्ली के अंदर मोदी की लहर के बावजूद भी बार बार दिल्ली के अंदर सत्ता आई। उसके बाद हमने पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर हमारे 6 एमएलए हैं। उसके बाद हमारे गोवा के अंदर हमारे एमएलए ने, देखे पूरी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और ये पूरे देश में फैलेगी। इन्होंने झूठे आरोप लगा करके टीवी के पास जो राष्ट्रीय चैनल है उनके माध्यम से बदनाम करके ये पार्टी किसी तरह खत्म हो जाए, फिर ये सत्ता हमारी इसी तरीके लोकतंत्र को हम अच्छी तरीके से खत्म कर देंगे। ये मेन काम। जी, तो दलित बैकवर्ड के लिए क्या संदेश है? जिस तरह आपने कई गाँवों का दौरा किया, क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों को इस चुनाव के लिए? क्योंकि ये जो चुनाव है वो हरियाणा का ट्रेलर है, उसके बाद पूरी पिक्चर तो विधानसभा के लिए तैयार होगी। तो मैं तो सभी से हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ कि ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन है, जिस तरीके के बोल रहे हैं, जैसा माहौल पैदा कर दिया कि यहाँ लोकतंत्र को खत्म करने का। अभी गुजरात के अंदर इन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट था, उसका पर्चा रद्द कर दिया और दूसरे पार्टियों के जो बीएसपी का था उनके पास ईडी का छापा दिखा करके उनको उठवा करके और वो वहां से एकदम से ये एक सैंपल दिखाया, ट्रेल दिखाया, उसको निर्विरोध चुनाव घोषित कर दिया उसका। तो ये ऐसी पोजिशन पूरे देश में करना चाह रहे हैं। ये इलेक्शन होने का ही नहीं आगा, इस तरीके की पोजिशन ये लेकर के आएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ये जो वोट का अधिकार है, जो हम एक गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, सब की एक वैल्यू है, सबको वोट का अधिकार ये खत्म करने जा रहे हैं। तो अगर सुशील गुप्ता की बात करें तो सुशील गुप्ता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना मजबूत आज देखते हैं, सामने नवीन जिंदल है, दूसरे अभय सिंह चौटाला मैदान में आ चुके हैं, कितना मजबूत मानते हैं? एक तरफा इलेक्शन है सुशील गुप्ता जी का। हमने जहां तक देखा वही कह रहा है कि हम सारे हलकों के अंदर हमने बारी बार से देखा गाँव में जा करके इलेक्शन एक तरफा जीत सुशील गुप्ता जी की है। अभय सिंह का कहीं नाम लेने वाला कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत वोट है, इतना इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग सभी जानते हैं अभी किस तरीके से इस तानाशाही सरकार से छुटकारा लेना है, तो इस करके वहां अभय सिंह का भी कुछ नहीं है। और जिंदल के बारे में जान चुके भी करप्ट आदमी है और इसी से यहाँ इसको वोट कोई देने वाला नहीं है। तो सर बात करें जिस तरह 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी अहम भूमिका निभाने की तैयारी में है, तो क्या लगता है कि दलित बैकवर्ड को वो प्लेटफॉर्म ये पार्टी दे पाएगी, उस पद तक ये पार्टी पहुंचा पाएगी, उनको वो मुकाम मिल पाएगा जिस मुकाम की जो है अपेक्षा, जिसका मुकाम का सपना आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखते थे? देखिए वही बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है एक बिल्कुल सभी बरादरी को, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली है। और ये लोकतंत्र की जो लड़ाई है, ये पार्टी जम के लड़ाई लड़ रही है कि यहाँ पे एक ही, अब तो पूरा इंडिया गठबंधन जो इसीलिए किया कि कम से कम इस तानाशाही से बच सके। और जो सुशील गुप्ता जी एक बहुत बढ़िया अच्छी छवि के कैंडिडेट है और ये यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे, तो हम कम से कम ऐसे आदमी को जिता करके ये अपनी लड़ाई लड़ने में हम कामयाब होंगे। जी चलो, राजकुमार सैनी की भी उपस्थिति हो सकती है इस चुनाव में, क्योंकि लगातार लोगों की यही सोच है कि क्या राजकुमार सैनी यहाँ आएंगे, और आएंगे तो किसके लिए आएंगे, और आएंगे तो क्या कह के जाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए राजकुमार सैनी जी बहुत संघर्षशील नेता है
वो आज पूरे हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ी बड़ी रैलियां, वो इंडिया गठबंधन के बहुत उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के लीडर हैं, नेता हैं, समझौते में है वो। उनका बिहार, उत्तर प्रदेश, कई स्टेटों में पूरा वर्चस्व है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी वो जब समझौता है तो 100% आएंगे। और उनका भी एक जिस तरीके का उनका यहाँ पे लहर है, उनका नाम है, तो वो इसको जिताने में भी हमारा पूरा सहयोग करेंगे। ऐसी बात नहीं, राजकुमार जी साथ ही आएंगे इसमें। गुलशन जी, कितना माहौल बदल सकता है राजकुमार सैनी अगर प्रचार में उतरेंगे तो? देखिए, राजकुमार सैनी जी एक सर्व समाज के और खास करके ओबीसी वर्ग के बहुत बड़े नेता हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों उनके नेतृत्व में 104 दलों ने माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपना समर्थन पत्र सौंपा गए, जो बहुत बड़ी बात है। अभी पिछले दिनों उन्होंने बिजनौर में, सहारनपुर के अंदर, मथुरा में, ना जाने कितने लोकसभा क्षेत्रों के अंदर काम किया, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया। और निश्चित तौर पर वो इंडिया गठबंधन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। और जहाँ जहाँ भी क्षेत्र के अंदर, पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर और हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ भी चुनाव प्रचार में गठबंधन उनको बुलाएगा तो वो निश्चित तौर पर आएंगे। तो माहौल कितना बदल पाएंगे? वो एक बहुत संघर्षशील और ऊंची सोच वाले व्यक्ति हैं, और जब जो तर्कशील और तर्क के ऊपर चलने वाले लोग होते हैं, उनके आने से निश्चित तौर पर मैदान में खलबली मचती है और चोर चक्कों को भागना पड़ता है। नौटंकी वाले लोगों को सीधा करना राजकुमार सैनी जी बहुत बढ़िया तरीके से जाने। चलो, तो ये चर्चा कर रहे थे हम राजनीति में, विशेषकर कुरुक्षेत्र लोकसभा की राजनीति में एक सनसनी, राजकुमार सैनी कब आएंगे उसी दिन माहौल जो है गर्म हो सकता है। लेकिन ये चर्चा कर रहे थे ये आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, जिन्होंने कैथल का आज दौरा किया है, और आगे भी लगातार इस तरह की चर्चा करते रहेंगे हम, क्योंकि तमाम सियासतदानों से अक्सर मुद्दों पर बात करते हैं हम।